हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने स्ट्रिंग फंक्शन देखा था और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग कन्वर्जन फंक्शन देखने वाले हैं। और इस कन्वर्जन फंक्शन के अंदर फ्रेंड्स स्पेशली हम लोग टू कर फंक्शन को देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो ये टू कर फंक्शन क्या करता है? तो टू कर फंक्शन किसी भी नंबर को क्या करता है, कैरेक्टर यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। ओके, तो सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट क्यों करते हैं? तो कन्वर्ट इसलिए करते हैं ताकि हम लोग किसी डेट में से उसमें से पर्टिकुलर डेटा को निकाल सकें, या फिर हम लोग टू कर फंक्शन का यूज करते हैं किसी भी नंबर को करेंसी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग डेट वाले देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक डेट है और उसमें से मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन सा ईयर है या फिर कौन सा मंथ है या कौन सा डेट है। ये चीज़ निकालने के लिए तो हम लोग टू कर फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, अगर मुझे इसमें से डे एक्सट्रैक्ट करना है तो एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, मंथ एक्सट्रैक्ट करना है तो कर सकता हूँ, ईयर एक्सट्रैक्ट करना है तो कर सकता हूँ। अब फ्रेंड्स सवाल यहाँ पे ये आता है कि हम लोग एक्सट्रैक्ट ही क्यों करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं एक सिनेरियो लेता हूँ। मान लीजिए आपके टेबल में बहुत सारे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड है और वो एम्प्लॉय अलग अलग डेट में क्या क्या है ज्वाइन किए हैं। ओके, और अगर आपको जानना है कि हमारे इस टेबल में वो कौन से एम्प्लॉय हैं जो 2018 में ज्वाइन किए थे। ओके, या फिर आपको पता करना है कि कौन कौन से एम्प्लॉय हैं जो दिसंबर मंथ में ज्वाइन किए थे, या फिर इसी तरह डे वाइज भी हो सकता है, संडे को ज्वाइन किए थे, मंडे को, इस तरह से कुछ सिनेरियो बन सकता है। ओके, दूसरा हमने बताया था कि करेंसी में चेंज करना। ओके, तो फ्रेंड्स जब भी हम लोग डेटा एंटर करते हैं तो मान लीजिए किसी की सैलरी 50,000 है। ओके, तो सिंपल हम लोग 50,000 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन अगर हमको इसको करेंसी फॉर्मेट में दिखाना है, जैसे हम लोग ₹5,000 लिखते हैं ना, तो उस तरह से दिखाना है। तो फिलहाल मेरे कंप्यूटर में तो रुपीज़ का सिंबल नहीं है, डॉलर का सिंबल है, तो मैं डॉलर के हिसाब से दिखाता हूँ। ओके, तो मान लीजिए मुझे $50,000 दिखाना है, तो 50 के लिए हमारा सेपरेटर हो जाएगा, 3 जीरो हो जाएगा, 00। ओके, तो मान लीजिए ये सब चीज़ें मुझे दिखाना है, जैसे करेंसी सिंबल, सेपरेटर और ये, तो हम लोग इस चीज़ को टू कर की मदद से कर सकते हैं। या फिर हमको यहाँ पे करेंसी का नेम दिखाना है USD, तो या फिर INR। ओके, तो इस चीज़ को करने के लिए हम लोग टू कर फंक्शन का यूज करते हैं। ओके, तो मैं इस चीज़ को एक एक करके दिखाता हूँ और इसके ऊपर मैं एक दो क्वेरी जो रियल लाइफ के हैं वो मैं रन करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं ये 3 चीज़ दिखाने वाला हूँ, DD, DY और D। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपने कंसोल पर आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने टेबल को डेटा को शो करता हूँ। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP। ओके, तो ये मेरा एम्प्लॉय टेबल का डेटा है। ओके, ये सारे डेट हैं और इसमें से मैं क्या करना चाहता हूँ, ईयर को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ। तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए मैं लिखूँगा सेलेक्ट टू कर और यहाँ पे मैं ज्वाइन डेट डाल देता हूँ, ज्वाइन डेट। और यहाँ पे मैं क्या फॉर्मेट चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे DD डाल देता हूँ फ्रॉम EMP। और DD मैंने इसलिए डाला क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सीक्वेंस में ही चलूँ। ओके, तो अगर मैं DD डालूँगा तो क्या आएगा, डे नंबर आएगा। जैसे आज कितना तारीख है, 2 अक्टूबर है। ओके, तो 2 आएगा। और इस EMP में ज्वाइनिंग डेट क्या है, 25 दिसंबर 2022, तो इसके लिए क्या आएगा, 25 आएगा। ओके, इसके लिए क्या आएगा, 20 आएगा। ठीक है, तो मैं एंटर दबाता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह से मेरा डेटा आएगा। ओके, इसी तरह से मैं अगर DY करता हूँ तो क्या आएगा, DY डे का एब्रीवेशन आएगा। जैसे मान लीजिए 25 को मान लीजिए जिस दिन ज्वाइन किया है उस दिन संडे था। ओके, तो संडे का एब्रीवेशन क्या होता है, SUN। ओके, तो सन आएगा, मन आएगा, ट्यूजडे आएगा, इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं सन, फ्राई, सैटरडे, फ्राई, वेडनेसडे, इस तरह से आ रहा है। अगर आप फुल चाहते हैं, फुल नेम, तो आप यहाँ से दे सकते हैं DAY, तो यहाँ पर पूरा फुल डे आएगा। तो यहाँ पे मैंने ये 3 चीज़ें मैंने कवर कर लिया। ओके, अब मुझे मंथ एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसी तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे पास कर सकता हूँ। पास करने से क्या होगा, मंथ नंबर आएगा।
जैसे यहाँ पे दिसंबर के लिए क्या होता है 12, जनवरी के लिए क्या होगा 1, मार्च के लिए क्या हो जाएगा 3। तो इस तरह से मेरा आउटपुट आएगा। तो यहाँ पर 12, 12, 1, 3, 1 आएगा। ओके, अगर मैं चाहता हूँ नहीं मंथ का नेम है एब्रीवेशन, जैसे दिसंबर के लिए DEC, जनवरी के लिए जैन, तो मैं क्या पास करूँगा मंथ। ओके, तो आप देख सकते हैं ये इस तरह से आउटपुट आएगा। और इसी तरह मैं फुल नेम चाहता हूँ तो लिखूँगा मंथ, तो यहाँ पे लिखता हूँ मंथ। ओके, तो आप देख सकते हैं मंथ आ गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने MM, MON और मंथ, ये 3 चीज़ें हम लोगों ने कवर कर लिया। ओके, तो आप देख सकते हैं MM के लिए मंथ नंबर, MON के लिए एब्रीविएशन, ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया गया है। अब हम लोग ईयर के ऊपर आ जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अगर YY लिखते हैं YY तो क्या आएगा ईयर आएगा, लेकिन लास्ट के 2 जी, जैसे 2022 तो 2022 का क्या आ जाएगा 22 आएगा। ओके, 22, इस तरह से आउटपुट आने वाला है। इसी तरह अगर हम लोग यहाँ पे 4Y देते हैं तो ये पूरा आएगा, जैसे 2022, 2020, 2021, इस तरह से मेरा आउटपुट आने वाला है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ये हम लोगों ने ईयर के लिए भी हम लोग कर लिए। एक चीज़ और होता है ईयर, अगर हम लोग ईयर देते हैं तो हमारा क्या होगा, ईयर का नेम आता है। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ईयर, ओके, तो जैसे 2022, 2020, 2021 इस तरह से आएगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग इसके बेस पे एक क्वेरी लिखते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेरी ये है कि उन सारे एम्प्लॉयज़ को आप दिखाओ जिसने 2020 के अंदर ज्वाइनिंग किया था। 2020 का रेंज क्या हो सकता है, 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2020, इसके बीच में जो भी एम्प्लॉय ज्वाइन किया है इन सारे का रिकॉर्ड दिखाएं। तो किस तरह से लिखेंगे, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP और उसके बाद कंडीशन लिखूँगा वेयर। अब मुझे क्या करना है 2020 एक्सट्रैक्ट करना होगा। ओके, क्योंकि मुझे 2020 के सारे एम्प्लॉय को दिखाना है जिसने ज्वाइन किया है, तो मैं लिखूँगा टू कैर और इसके अंदर उसका हायर डेट पास करूँगा, हायर डेट, और मुझे ईयर वाइज देखना है तो मैं यहाँ पे ईयर पास करूँगा और इसका कंपैरिजन मैं 2020 से करूँगा। ओके, 2020 का रिकॉर्ड मैं देखना चाहता हूँ। क्या आ गया, हायर डेट नहीं है, ज्वाइन डेट है यहाँ पे। ओके, ज्वाइन डेट। ओके, और फिर से क्या आ गया भाई, ओके मैं एक बार, अच्छा सॉरी, ज्वाइन डेट। तो मैंने लिखा सेलेक्ट ऑल फ्रॉम EMP वेयर, और इस डेट को मैंने कैरेक्टर में चेंज किया है और इसमें से मैं ईयर को एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे कंपैरिजन इसको 2020 से कर रहा हूँ। ओके, जैसे एंटर दबाऊंगा तो 2020 में जिसने भी ज्वाइन किया है उसका रिकॉर्ड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह के कंपैरिजन करने के लिए तो इसका कुछ यूज केस इस तरह से है। ओके, एक चीज़ मैं और आपको बताना चाहूँगा, सेलेक्ट ज्वाइन डेट फ्रॉम EMP। ओके, तो इसका जो फॉर्मेट है किस तरह है, पहले हमारा मंथ आ रहा है, डे आ रहा है, मंथ आ रहा है, उसके बाद ईयर आ रहा है। अगर आप इस फॉर्मेट को भी चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं नहीं पहले मंथ आ जाए फिर ईयर आ जाए फिर डेट आ जाए, इस तरह से दिखाना चाहते हैं, तो ये चीज़ भी आप कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, लिखेंगे सेलेक्ट टू कैर ज्वाइन डेट और यहाँ पे मैं फॉर्मेट पास करूँगा। तो मैं सबसे पहले क्या देखना चाहता हूँ, ईयर। ओके, जो भी मैंने आपको बताया उसमें से आप कुछ भी यहाँ पे पास करते हैं ईयर, उसके बाद आप यहाँ पे मंथ पास कर सकते हैं या फिर MM पास कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर मंथ पास कर सकते हैं या ईयर में डबल Y पास कर सकते हैं। आप जिस तरह का कॉम्बिनेशन चाहते हैं वो पास कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मंथ तो है ही, तो मैं यहाँ पे MM पास कर देता हूँ। ओके, और डेट के लिए मैं डे पास कर देता हूँ फ्रॉम EMP। तो यहाँ पे मैं देख लूँ सेलेक्ट टू कैर ज्वाइन डेट वही MM। ओके, ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि आपका डेट जो है इस फॉर्मेट में दिखाया जा रहा है। तो आप डेट के फॉर्मेट को भी चेंज करने के लिए टू कैर फंक्शन का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक चीज़ और है, आप चाहे तो या किसी डेट से आप उसके आवर, मिनट और सेकंड को भी एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए मुझे
एक फंक्शन का यूज करना होगा, सिस टाइम स्टैम्प फंक्शन का। ओके, तो सबसे पहले मैं उससे एक डेटा दिखाता हूँ। सेलेक्ट सिस टाइम स्टैम्प फ्रॉम डुअल। ओके, तो ये फ्रेंड्स क्या दिखाता है, पूरा टाइम, मिनट, डेट, सेकंड पूरा दिखाएगा। तो यहाँ पे मेरा आज क्या है, 2 अक्टूबर है, 6:16 और ये इसका मिली सेकेंड दिखा रहा है और ये टाइम जोन दिखा रहा है। ओके, अब मैं इसमें से चाहता हूँ कि कितने बजे हैं, कितने मिनट है, कितने सेकंड है, ये सब मुझे अगर एक्सट्रैक्ट करना है तो वो चीज़ भी मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो उस सब को निकालने के लिए मेरे पास HH है। HH मतलब 24, MI मतलब मिनट और SS मतलब सेकंड। यहाँ पे एक चीज़ और होता है HH, अगर सिंपल अगर आप HH लिखते हैं तो ये आपका आवर जो है 12 फॉर्मेट में दिखाएगा। ओके, आवर। ओके, मैं इस नोट को आपको डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखूँगा सेलेक्ट टू केयर ऑफ सिस टाइम स्टैम्प है। ओके, और इसमें से मुझे आवर को एक्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम डुअल। तो सिंपल मैंने HH लिखा है तो आवर इसमें से आएगा और कितना 6 बज रहा है तो 6 मेरा दिखाएगा। तो मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 6 आ रहा है। ओके, अगर मुझे इसी को 24 आवर फॉर्मेट में लिखना है तो मैं यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट दे दूँगा। तो आप देख सकते हैं 18 दिखा रहा है। अब मुझे इसमें से क्या है कि आवर, मिनट भी मुझे निकालना है तो मैं MI का कोड लिख सकता हूँ। तो आप देख सकते हैं 6:18 दिखा रहा है, यहाँ पे 6:18 हो रहा है। ओके, आप सेकंड भी निकाल सकते हैं, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो सिर्फ मिनट भी निकाल सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ मिनट और सेकंड भी निकाल सकते हैं। ओके, टोटली आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं HH, MM और SS इस तरह से दिखा रहा हूँ। ओके, अच्छा फ्रेंड, एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे स्पेस देते हैं ना तो देख सकते हैं यहाँ पे मैंने स्पेस दिया और यहाँ पे स्पेस नहीं दिया है। ओके, तो इसी तरह से आउटपुट आएगा स्पेस और नो स्पेस के साथ। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेस और उसके बाद नो स्पेस आ रहा है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। यदि समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।